जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में लोमस संहिता का भाव फलाध्याय नामक 9वां अध्याय। लोमस संहिता का यह अध्याय विशेष महत्व का होने से स्वतंत्र रूप से भी प्रकाशित है। इसके प्रारंभ में कुछ श्लोकों में जातक के पिता आदि का ज्ञान कराने के अनंतर कुंडली के 12 भावों के स्वामियों की स्थिति से फलादेश का विचार किया गया है। संक्षेप में कुछ बातें दी जा रही हैं। जन्म कुंडली में तनु, धन आदि नाम वाले 12 भाव स्थान होते हैं। इसमें सबसे ऊपर का स्थान लग्न या प्रथम भाव कहलाता है। लग्न भाव में जो राशि होती है उसी राशि वाला वह भाव कहलाता है। उदाहरण के लिए जातक के जन्म समय में लग्न में यदि मेष राशि हो तो प्रथम राशि होने से इसे मेष राशि का उदय कहा जाएगा। और प्रथम राशि होने से यहाँ पर 1 का अंक लिखा जाएगा। आगे बाईं ओर से क्रमशः 2 से 12 तक के अंक लिखे जाएंगे। यदि किसी के जन्म समय में मिथुन लग्न है तो प्रथम भाव में 3 का अंक लिखा जाएगा। कर्क लग्न है तो 4 का अंक लिखा जाएगा। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि भावों का क्रम तो निश्चित है, किंतु लग्न राशि समयानुसार बदल जाएगी। इस प्रकार कुंडली के 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों से इस जीव के अगले जीवन के तथा पिछले जन्म की सभी बातों का विचार होता है। प्रत्येक भाव की राशि का स्वामी भावेश कहलाता है। ज्योतिष में मेष से लेकर मीन तक 12 राशियाँ और सूर्य आदि 9 ग्रह राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल, वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या राशि स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति तथा मकर और कुंभ का स्वामी शनि। यदि कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि है तो इसका स्वामी मंगल, अतः प्रथम भाव या लग्न का स्वामी हुआ मंगल, यही भावेश या लग्नेश कहलाएगा। विभिन्न समयों में लग्न की स्थिति बदलती रहती है, अतः लग्नानुसार भावेश ग्रह भी बदलते रहते हैं। इस लोमस संहिता के भाव फलाध्याय में लोमस जी ने यही विचार किया है कि लग्नेश लग्न में स्थित राशि का स्वामी यदि लग्न में स्थित हो तो उसका फल क्या होगा। लग्नेश यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो उसका क्या फल होगा। इस प्रकार लग्नेश तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें तथा 11वें और 12वें भाव में स्थित होता उसका शुभाशुभ फल क्या होगा। यह तो हुआ लग्नेश के विभिन्न भावों में स्थित होने का फल। इसी प्रकार दूसरे धन भाव का स्वामी द्वितीयेश धनेश यदि लग्न प्रथम भाव में बैठा हो तो उसका क्या फल होगा। दूसरे भाव में तीसरे आदि 12वें भाव में हो तो क्या क्या फल होगा। ऐसे ही तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश तथा द्वादशेश के 12 भावों में स्थित होने का क्या फल होता है। यही लोमस संहिता के इस भाव फलाध्याय का वर्ण विषय है। 1-2 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। कुंडली का 9वां भाव भाग्य स्थान कहलाता है और उसमें स्थित राशि का स्वामी नवमेश या भाग्येश कहलाता है। लोमस जी बताते हैं कि जिसके जन्म काल में नवमेश 9वां भाव में बैठा हो वह सर्वदा धन धान्य से युक्त, गुणी, सुंदर और बहुत भाइयों के सुख से संपन्न होता है। धनम धान्यम युतो नित्यम गुण सौंदर्य संयुता बहुभ्रात सुखैर्युक्तो भाग्य से नवमे स्थिते। जातक शास्त्र के अन्य ग्रंथों में भी इसी प्रकार भावेशों का फल बताया गया है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में भाग्येश के भाग्य भाव में स्थित होने के विषय में लोमस संहिता के
समान ही फल बताया गया है कि ऐसा जातक धन, धान्य, गुण, सौंदर्य तथा अनेक भाइयों के सुख से संपन्न होता है। धनम धान्य युतो नित्यम गुण सौंदर्य संयुक्ता बहुभ्रात सुखम युक्तम भाग्य से नवमे सती। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में लोमस संहिता। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।